भगवान को कभी जीवन में कभी किसी के भरोसे मत रहिएगा। दुनिया के लोग आपका भरोसा तोड़ने बैठे हैं। विश्वास करना है एक भगवान के सिवा किसी पर नहीं। लाख कहे कोई कि मैं सच्चा हूं, मत करिए विश्वास। क्यों? भगवान ही सच्चे हैं, इसलिए किसी के विश्वास की जरूरत नहीं है। परिवार के लिए, व्यापार के लिए, संसार के लिए लोग रोते हैं। वो रोना सफल नहीं है साहब जो भगवान के लिए, संसार के लिए रोया जाए। गोपियां रोती हैं केवल भगवान के लिए। हे गोविंद कब आओगे? आज तुम्हारा सपना नहीं आया, बताओ हमसे क्या भूल हो गई है? क्या अपराध बन गया हमसे जो आज आप सपने में नहीं आए? एक दिन भी गोविंद सपने में ना आए। अरे भगवान से इतना कहने का तो अधिकार है। तुम्हारी इतनी पूजा करते हैं, तुम्हारे लिए दिन रात तुम्हारे लिए सब करते हैं, क्या सपने में भी नहीं आओगे? आओ, सपने में तो दर्शन दो। अधिकार से कहा करो कन्हैया मैं तो आपसे प्यार करता हूं या करती हूं, अब तुम्हारी बारी है। तुम हमसे प्यार करते हो तो आज सपने में जरूर आना। नहीं आओगे तो मैं मान लूंगा कि तुम हमसे प्यार ही नहीं करते, सिर्फ हम ही करते हैं तुमसे। यदि तुम आओगे तो मेरा विश्वास और बढ़ जाएगा कि चलो मैं जितना तुम्हारे लिए दौड़ता हूं तुम भी मेरे लिए दौड़ते हो। जमाने से बात ना किया करो। मेरे मन की एक मैं जानूं, एक वो जाने। तीसरे को बताने की जरूरत ही नहीं। मीराबाई ने अपने मन की बात किसी से कही ही नहीं। एक दिन मीरा रो रही थी। किसी ने कहा क्या हुआ? बोले दर्द हो रहा है। कहां? पूरे शरीर में। दर्द की मारी वन वन डोलूं, वैद्य मिले नहीं कोई। बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा। कहां है? अंग अंग। तो बताओ, किसी वैद्य को बुला दूं तुम्हारा इलाज करने के लिए? क्या बताऊं, विडंबना इसी बात की तो है कि मेरी जो बीमारी है इलाज भी वही है। यदि कन्हैया आ जाए इलाज करने तो इलाज होगा, वरना बीमारी ऐसी है दुनिया के किसी लोग, किसी आदमी के पास इस बीमारी का कोई उपचार नहीं है। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिले नहीं कोई। कैसे इलाज होगा जब वैद्य सांवरिया होए? स्वयं गोविंद ये जब आएंगे और हमारी नब्ज पकड़ कर कहेंगे अब तुम ठीक हो, तब हमें लगेगा हम ठीक हैं। ये कहेंगे, ये नहीं आएंगे। ये जब तक नहीं आएंगे तब तक की बीमारी है। कब ठीक होगी तुम्हारी बीमारी हमें नहीं पता। जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक का ये बड़ा रोग है। सक्को बाई थी, विट्ठल नाथ जी को देखने का मन हुआ। घर परिवार छोड़कर चली गई संतों के साथ। आज विट्ठल नाथ जी को इन आंखों से देखूंगी। सालों बीत गए हैं, घर वालों ने जाने नहीं दिया। ससुराल के लोग बड़े अत्याचारी हैं, जाने नहीं देते। आज सबको छोड़कर चली गई। ससुर ने पकड़ लिया, बाल पकड़कर घसीट कर लाकर खंबे से बांध दिया, बंध गई। श्याम सुंदर क्या बताऊं, हम स्वतंत्र ही तो नहीं है ना। हम ये दुनिया के व्यवहार के अधीन हैं, जगत के अधीन हैं। बांध दिया, दुनिया ने बंध गई। हाथ पीछे कर दिया, बांध दिया। कैसे रस्सी खोले? कुछ नहीं कर सकते ना अब तुम्हारे लिए।
सक्कोबाई खंबे से बंधी है, कुछ नहीं कर सकती, एक कदम नहीं बढ़ा सकती। दरवाजे बंद कर दिए गए। अब जा, लातें मारी गई, घूसा मारा गया, खूब मारा पीट हुई। सक्कोबाई फिर भी कहती हैं कि मेरे शरीर पर बंधन हो सकता है, मेरे मन पर तो नहीं। मैं कुछ नहीं कर, तुम्हारा दर्शन नहीं कर सकती विट्ठल नाथ जी, तो तुम्हारे लिए रो तो सकती हूं। और खंबे पे बंधी बंधी जब सक्को ने रोकर कहा, हे विट्ठल नाथ जी, क्या गुनाह किया मैंने, सिर्फ तेरे दर्शन के लिए कदम ही तो बढ़ाए थे। यदि तेरे दर्शन के लिए बढ़ाए कदमों का ये दंड है तो कोई आपत्ति नहीं है, पर एक इच्छा है, पूरी तो कर दो। क्या इच्छा है? तुम्हें देखना है, केवल देखने की इच्छा है। जब ये बात सक्को ने कही, भगवान विट्ठल नाथ जी प्रकट हो गए, अपने हाथों से सक्कोबाई की रस्सियां खोलते हैं, कहते हैं तुम जाओ। और स्वयं भगवान सक्को का रूप बनाकर स्वयं उसकी तरह बनकर उस रस्सी पर बंध गए, ताकि इसके घर वालों को शक ना हो। क्या बताएं, भगवान को पाना हो ना तो सक्को की तरह बंधना पड़ेगा, मीरा की तरह तड़पना पड़ेगा, आंसू बहाने पड़ेंगे, जगत के लिए नहीं, जगन्नाथ के लिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बहाए थे। और सक्को को बाद में भगवान ने दर्शन दिया। विट्ठल नाथ जी के मंदिर में दर्शन करते करते प्राण छूट गए। बुढ़ापा आ गया श्री चैतन्य महाप्रभु का। जगन्नाथ जी की जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही थी। चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाचते नाचते कहा, हे जगन्नाथ जी, बहुत नाच लिया संसार में, अब नहीं है मन नाचने का। थक गया हूं। नाचते नाचते, हे प्रभु ऐसी कृपा करो, अब नाचना ना पड़े। ये प्रार्थना की थी श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने। प्रेम के जो आंसू निकले और भगवान को पाने की जो प्रबल उत्कंठा हुई, सबके देखते देखते श्री जगन्नाथ भगवान का मुंह खोला और श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ जी के भीतर प्रवेश कर गए। वैसे ही जैसे मीरा द्वारिकाधीश जी के मुख में प्रवेश कर गई थी। लोग कहते हैं भगवान नहीं मिलते, मिलते हैं। प्राप्त करने की लालसा मीरा की तरह होए तो सही, प्राप्त करने की लालसा चैतन्य महाप्रभु की तरह होए तो सही। भगवान से मिलने की उत्कंठा, वो पुकार, वो द्रौपदी की तरह कोई पुकारे तो सही।
प्रहलाद की तरह कोई पुकारे तो सही, खंबा चीर कर प्रकट होने को तैयार है भगवान। बस पुकारने वाले नहीं रहे, आने वाला तो तैयार है। हम पुकारते ही नहीं, इसलिए दुनिया को नहीं, जगत को नहीं, जगन्नाथ को अपना मानिएगा। रोना होए तो दुनिया की यादों में ना रोया करिए, दुनिया के लिए ना रोया करिए, भगवान के लिए रोया करिए। कब मिलोगे श्याम सुंदर, कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे? संसार में रहते रहते, जीते जीते मेरा हृदय जो कि इतना निर्मल था, इतना पवित्र था भगवान के लिए, पर संसार में रहते रहते झूठ कपट निंदा छल ईर्ष्या द्वेष ना जाने कितना कचरा मैंने भर लिया है अपने मन मंदिर में। बस प्रभु आप मेरी थोड़ी सी मदद कीजिए। क्या मदद करूं? बस इतनी सी मदद कीजिए कि मेरे अंदर जो छल कपट ईर्ष्या निंदा चुगली झूठ कपट भरा है, बहुत जल्दी उसे बाहर फेंक दीजिए। बिना आपकी मदद के ये कचरा बाहर नहीं निकल सकता। हे श्याम सुंदर, कोई और है भी तो नहीं जिससे हम मदद मांगें आपके सिवा, इसलिए ये कचरा माना कि मैंने ही भरा है, लेकिन इसे साफ करने के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। हे बिहारी जी, मेरे हृदय में जितना भी कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मैं इस ईर्ष्या द्वेष के साथ मरना नहीं चाहता। कपटपूर्ण जीवन में जीना नहीं चाहता। ये झूठ मेरे से नहीं बोला जाएगा। मेरे से छल कपट नहीं किया जाएगा। हे बिहारी जी, जैसा हूं वैसा आपके सामने हूं। जिंदगी चलाने के लिए मैं छल कपट निंदा चुगली ईर्ष्या इसके साथ मैं जी नहीं सकता। निर्मल मन चाहता हूं। बिहारी जी, आपको पसंद है तो मुझे रखिए, वरना अपने चरणों में बुला लीजिए। मैं संसार से लड़ नहीं सकता, ना गंदे मन के साथ जी सकता, ना कपट भरा जीवन व्यतीत कर सकता। हे प्रभु,
मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए, मेरे मन को निर्मल कर दीजिए। मेरे मन में किसी के प्रति यदि ईर्ष्या द्वेष आए, झूठ बोलने का विचार मेरे मन में आए, विषय वासना मेरे मन में आए, तो बस वो आए उसके पहले प्रभु मेरे प्राण निकाल लीजिएगा। ऐसा पवित्र जीवन में जी नहीं सकता। हे प्रभु, हमारे मन को, हृदय को, हे बिहारी जी आप ही शुद्ध कीजिए। हम आपकी शरण में हैं। हे प्रभु, हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हमारे मन में केवल आपके चरणों में प्रेम हो और कुछ न हो। सिर्फ आपके श्री चरणों के प्रेम के सिवा मेरे हृदय में कुछ ना हो। कोई कचरा नहीं चाहता मैं, कोई कचरा नहीं। और ये मैं नहीं कर सकता श्याम सुंदर, आप करेंगे। यही प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में हम सबको करनी चाहिए। सारी झंझट इस मन की ही है। कपट पूर्ण जीवन जीने से अच्छा है निष्कपट मर जाना अच्छा है। झूठ बोलकर जीवन जीने से अच्छा है सच बोल के मर जाओ। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, जिसे भगवान से ब्रह्म तेज की इच्छा हो वो बृहस्पति की उपासना करें। जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की उपासना करें। जिसे ये चाहिए वो करे, ये चाहिए वो करे। बाद में अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। बुद्धिमान पुरुष वही है जो निष्काम हो। बिहारी जी से कोई कामना ना हो। देखो, भक्ति करना अच्छा है, पर भक्ति कैसी हो? निष्काम हो। भक्ति कैसी हो? निष्कपट हो। कोई चाह ना हो, चाहत नहीं होनी चाहिए। निष्काम भक्त भगवान को प्रिय लगता है। ये दास अनिरुद्ध मैं जानता हूं और भगवान जानते हैं। शायद आप नहीं जानते और शायद आप नहीं जानेंगे। मैंने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। जब अक्ल नहीं थी, समझ नहीं थी, तब कभी कुछ मांगा होगा। पर जब से बिहारी जी ने पूर्ण रूप से हाथ पकड़ा है, कुछ मांगना ही नहीं पड़ता। मेरी माँ बिना मांगे मेरे श्याम सुंदर सुन लेते हैं, दिल की आवाज पूरा कर देते हैं। जरूरत ही नहीं। और मैं अपने लिए कभी मांगता ही नहीं। भगवान से मैंने सिर्फ यही तो मांगा है कि जब तक जीवन रहे सेवा करता रहूं। वृद्ध माओं की, आप सभी भक्तों को अन्न क्षेत्र की सेवा, अन्नदान की सेवा, सेवा, ये जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित है। इसलिए प्रभु, अब मैं अपने हृदय में और किसी को जगह देना नहीं चाहता। अपने मन में एक पल के लिए भी यदि भगवान का स्मरण छूट जाता है तो बड़ी गिलानी होती है कि व्यर्थ में
वो क्षण क्यों चला गया? आपको क्या लगता है जब मैं आपसे बातें करता हूं ना, उस समय भी मेरा मन भगवान का ही स्मरण कर रहा होता है। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। मैं आपके सामने हंसूं तो भी मेरा मन भगवान का ही स्मरण कर रहा होगा। भगवान से यही प्रार्थना है, प्रभु अब मेरे मन को ऐसा पकड़ के रखिएगा कि मैं चाहूं भी तो भी आपका स्मरण मेरे मन से जाए ना। सोते सोते भी, जागते जागते भी, काम करते करते भी बस एक ही जगह मन लगा हो, केवल श्याम सुंदर के चरणों में, श्री राधा रानी के चरणों में। और कहीं मैं मन लगाना चाहता नहीं हूं। मुझे संसार अच्छा नहीं लगता। लोग कहीं पहाड़ देखने जाते हैं, कहीं जंगल देखने जाते हैं, कहीं यहां वहां, ये सुंदर है। आप लोगों ने अभी सुंदरता देखी नहीं, इसलिए संसार आपको खूबसूरत लगता है। मुझे तो मेरे गौरी गोपाल भगवान के चरणों से ज्यादा सुंदर इस धरती पे कोई लगता ही नहीं है। बिहारी जी के चरणों से सुंदर मन ही नहीं करता। आप लोगों का मन उत्सुक होता है वहां चले जाएं, वो घूम लें, वो देख लें। मेरा कोई चीज का मन नहीं है, ना खाने का, ना मेरी खाने की इच्छाएं कि ये खाऊं वो खाऊं। जो ठाकुर जी का प्रसाद मिल जाता है ले लेता हूं। ना देखने की इच्छा बची, ना सुनने की इच्छा है। सुनना है केवल भगवत की चर्चा भगवान की, देखना है बस चरण बिहारी जी के, बोलना है सिर्फ भगवान की कथा। अब इच्छाएं खत्म हो गई। मैंने अपनी इच्छाएं तो अभी से देखो खत्म करनी शुरू कर दी। अभी से मैंने अपनी इच्छाएं ताकि मरने के पहले तक पूरी खत्म कर लूं। आप भी शुरू कर दीजिएगा अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना। जितनी इच्छाएं होंगी आपकी उतने परेशान होंगे आप। जितनी ज्यादा इच्छा होती है व्यक्ति की उतना परेशान है, जितनी कम इच्छा उतना सुखी। सुखी होना है, इच्छाओं को कम कीजिए। दुखी होना है, बढ़ाते रहिए रावण की तरह इच्छाएं। इसलिए रावण के 10 सिर थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 10 लोगों की ताकत। कौन से 10 लोग? जिसमें एक एक आदमी में 10-10 हजार हाथियों का बल हो। ऐसे 10 लोगों की ताकत उसके अंदर अकेले में थी। एक हाथ से थक जाता था, दूसरे हाथ से। एक सिर से थक जाए, एक पांव से थक जाए, दूसरा पांव। 10 लोगों की ताकत उसके अंदर थी, फिर भी वो अपने मन को जीत ना पाया। 10 हाथ, 20 हाथ हो गए 10 से। 10 सिर होंगे तो स्वाभाविक हाथ कितने हो जाएंगे? 20 हाथ वाला रावण, 10 सिर वाला रावण, 20 पांव वाला रावण, वो अपने मन को कंट्रोल ना कर पाया। तो आप 2 हाथ वाले और 1 सिर वाले कर लेंगे? कर लेंगे, हाँ कर लेंगे, पर करेंगे स्वयं नहीं। रोज भगवान से कहा करो, प्रभु मेरा मन गंदा पड़ा है, आप इसे ठीक करिए। तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी ताकत नहीं है, पर भगवान से प्रार्थना करोगे कि प्रभु मेरे मन में विषय विकार बहुत हैं, आप दूर कीजिए। जब आप प्रार्थना करेंगे तब भगवान आपके हृदय को बिल्कुल शुद्ध करके और स्वयं भगवान प्रवेश हो जाएंगे आपके मन मंदिर में। फिर उठते बैठते सोते जागते भगवान ही भगवान आपके सामने होंगे, कोई चाह नहीं होगी। जिम्मेदारियां पूरी करो, व्यर्थ की इच्छाएं ना हो।
निर्मल मन हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हे प्रभु, जीवन तरवाह किम न जीवंती, भस्राह किम न श्वसंतुत, न खादंती न मेहंती, किम ग्राम पशवो परे। खाना पीना तो पशु पक्षी भी जानते हैं, ये मानव का तन क्यों मिला है? कभी सोचा हो, कभी विचार किया हो तो आनंद आएगा। सुखदेव भगवान से कहते हैं, परीक्षित ने कहा सृष्टि क्यों करते हैं भगवान, कैसे करते हैं? सुखदेव भगवान ने प्रणाम किया, नमः परस्मैं पुरुषाय भूयसे, सदुद्भवस्थान निरोध लीलया, गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना, मन्तर्भवाया नुपलक्ष्य वर्त्मने, यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं, यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं, तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। भगवान को प्रणाम करके भगवान सृष्टि भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट भये, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। तो सृष्टि अद्भुत हुई, अद्भुत सृष्टि, 10 प्रकार की सृष्टि हुई। सबकी अलग अलग सृष्टि है। फिर ब्रह्मा जी ने भागवत जी में 10 लक्षणों का वर्णन है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतय मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। 10वीं सृष्टि है मनुष्यों की, 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं इतनी बड़ी सृष्टि करूंगा, मुझे अभिमान आ गया। तो तब भगवान ने 4 श्लोक की भागवत सुनाई। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम, पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि, तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु, प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः, अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोकों से ही भागवत जी 18,000 श्लोक तैयार हुई। ये 4 श्लोक सुन लेने मात्र से भी पूरी भागवत सुनने का फल मिलता है। इसलिए दास ने आपको 4 श्लोक सुनाए। समझ में भले ना आए पर फिर भी सुनने का लाभ तो है। सांप किसी को डस ले और सांप झाड़ने वाला सही मंत्र पढ़ के झाड़ दे तो मंत्र भले समझ में ना आए पर सांप का जहर उतर जाता है। भागवत जी के श्लोक भले समझ में ना आए, जन्म जन्म के पापों का जहर उतर जाता है। ये भागवत जी की महिमा है। इसलिए भागवत सुनना चाहिए सबको। अभी 25 दिसंबर से भागवत जी की पोथी पाठ होंगी। आप लोग भी जुड़ सकते हैं, करा सकते हैं। भागवत जी में सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कह रहे हैं, एक बार भगवान शांति दूत बनकर आए।
पांडवों के यहां, कौरवों के यहां। नहीं माना दुर्योधन। तब भगवान ने विदुर जी के यहां जाकर छिलकों का भोग लगाए हैं। छिलकों का भोग लगाने वाले श्याम सुंदर कोई हमसे धन दौलत की चाहत थोड़ी रखते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त केवल मुझसे प्रेम करे। मेरा भक्त मेरे से क्या करे? सिर्फ निश्चल निष्कपट हृदय शुद्ध करके प्रेम करेगा, मैं मिल जाऊंगा। भगवान सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा से नहीं मिलते। पैसे से मिलते तो बड़े बड़े पैसे वाले भगवान को खरीद लेते। प्रेम से मिलते हैं। जिसके पास है भगवान उनके अधीन है। अब भगवान विदुरानी के छिलकों का भोग लगाकर जब गए, जब भगवान लीला पूरी करके गए तो विदुर जी से उद्धव जी ने बताया कि भगवान आपको याद करते गए हैं। दुर्भगोवत दुर्भगोवत लोकोयम यदवो नितरामपि। बड़ा भाग्य दुर्भाग्य है कि पहचान ना पाए भगवान को। विदुर जी ने कहा मेरे लिए क्या है? बोले जो ज्ञान दिया भगवान ने वो हमें दो। मैत्रेय जी देंगे। विदुर जी हरिद्वार मैत्रेय जी के पास गए, हाथ जोड़कर कहा महाराज सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम वान्य दुपारवंबा विंदेत भूयस्तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। सारी दुनिया सारे लोग सुख के लिए दौड़ते हैं, क्या बताएं, मिलता दुख है। अच्छा बताइए आपके जीवन में दुख क्यों आता है? बोलो। क्योंकि आपको सुख की कामना है। आप सुखी होना चाहते हैं तो मंत्र याद कर लो, जो सुखी होना चाहे वह केवल सुख की कामना छोड़ दे, अपने आप सुख प्राप्त हो जाएगा। तो सुख की कामना ही आपको दुख देती है। इच्छा ही मत रखो सुख की। जैसे ये दास अनिरुद्ध है, हमें कोई कामना नहीं है, सुख दें भगवान तो सुख है, दुख दें भगवान जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है, जैसे गोविंद रखते हैं वैसे हम रह लेते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में सुखी है। आप अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं, मेरे हिसाब से होना चाहिए। तुम्हारे बाप दादे भी यही सोचते सोचते मर गए कि हमारे हिसाब से होना चाहिए। ना तुम्हारे बाप दादों के हिसाब से हुआ है, ना तुम्हारे हिसाब से होगा तो भगवान के हिसाब से। इसलिए सुखी होना है तो अपने हिसाब को उनके हिसाब में मिला दो, अपनी इच्छा को उनकी इच्छा में मिला दो। अपनी इच्छा लिए बैठोगे केवल रोगे, केवल परेशान होगे और कुछ नहीं। ठीक है मेरी मां। भगवान मैं अपने मन को समर्पित कर देना चाहिए, फिर सुखी हो जाएंगे आप। विदुर जी ने कहा भगवान ने ये सृष्टि क्यों की? कहा कि ये सृष्टि करनी जरूरी थी। भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट भये और हमारे शरीर में ब्रह्मा जी के द्वारा मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। 12 भगवान हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ने
12 भगवान प्रकट भये ब्रह्मा जी से और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की। फिर ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने अंग से मनु, वाम अंग से शत्रुपा प्रकट भये और इनसे फिर मैथुनी सृष्टि स्टार्ट हुई। हमारे शरीर में प्राण डाले ब्रह्मा जी ने, भगवान ने। प्राण कितने प्रकार के होते हैं? प्राण कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। प्राण, पहला प्राण अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, वृकल, देवदत्त और धनंजय। 10 प्रकार के प्राण हैं ये। मनु शत्रुपा सृष्टि शुरू किए तो मनु जी की 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हो गए। आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 बेटियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। ये जो 2 बेटे हैं इनका इतिहास बड़ा अद्भुत है। अब 3 बेटियों का पहला इतिहास श्रवण कीजिएगा। पहली बेटी आकुति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। देवहूति का विवाह ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि शुरू की ना, तो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। उसके बाद फिर मनु शत्रुपा, फिर मनु शत्रुपा की 3 बेटियां 2 बेटे, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के यहाँ। आकुति के यहाँ कौन हुए? रुचि प्रजापति से इनका विवाह हुआ। आकुति, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए। देवहूति का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी के छाया पुत्र श्री करदम जी से इनका विवाह संपन्न हुआ। और करदम जी विवाह करके अपने आनंद से बैठे हैं। बिंदु सरोवर के तट पर खूब जप तप कर रहे हैं। सरस्वती नदी के किनारे बिंदु सरोवर तीर्थ है, जहां करदम जी तपस्या कर रहे थे। एक दिन पत्नी से कहा करदम जी ने कि तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। कहा कि मैं आपसे पुत्र की कामना करती हूं, एक बेटा चाहिए। बेटा, ठीक है। करदम जी ने एक विमान बनाया, कामक विमान। उस विमान पर अपनी पत्नी के संग रमण करने लगे। 9 बेटियां हुई। करदम जी की कितनी बेटियां हुई? 9 बेटियां हुई। उन बेटियों में जिन्हें आप कहते हैं अनुसुईया मां उन्हीं में से एक हैं। इसलिए माता अनुसुईया का कोई स्मरण कर ले तो वह नारी बड़ी पतिव्रता उस स्मरण के प्रभाव से बनती चली जाती है। यदि वह माता अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलती गई तो कला नाम की एक कन्या मरीचि को विवाही गई। अनुसुईया अत्रि जी को, श्रद्धा अंगिरा जी को, हविर्भू पुलस्त जी को, ऐसे 9 बेटियों का करदम जी ने विवाह कर दिया। हाथ जोड़ के आज्ञा मांगी, देवी बेटियां दूसरे घर का धन होती हैं, सो मैंने विवाह करके उनके हाथ पीले कर दिए, आज्ञा दो। देवहूति बोली, बेटियां तो चली गई, हम कहाँ जाएं? हम आप छोड़ के चले जाएंगे, जंगल में हमारा कौन है? एक पुत्र चाहिए। करदम जी रुके और मां देवहूति के गर्भ से साक्षात भगवान कपिल देव जी प्रकट हुए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव भगवान
बड़े प्रेम से अपनी माँ को, बड़े प्यारे पुत्र हैं। करदम जी ने देवी से कहा, देवी बेटा हो गया ना, अब आज्ञा दो, हम जा रहे हैं। देखो जिम्मेदारियां पूरी हो जाए ना तो जिम्मेदारियों से मन हटा लो। अब पूरी भी हो गई हैं, मन भी वहीं धरा है, ये तो समझदारी नहीं है ना मेरी माँ। जिम्मेदारियां पूरी, बेटी विवाह गई, बेटा विवाह गया, खत्म। अब आप दोनों पति पत्नी मन सबसे हटाओ, बस केवल भगवत चिंतन। यहां वहां मन लगाए रखेंगे तो बिगड़ना और किसी का नहीं है। किसका बिगड़ेगा भैया जी, किसका बिगड़ेगा? हमारा। हमारा किया गया अच्छा बुरा कर्म हमें ही भोगना है। पत्नी पति नहीं भोगता, पति का किया पति भोगता है, पत्नी का किया पत्नी भोगती है, बेटे का किया बेटा, बाप का किया बाप, है ना मेरी माँ। इसलिए हम कहा करते हैं, मेरी माँ सबके साथ रहो, सारे काम जिम्मेदारी पूरी करो, किसी को अपना ना करो। अब आप कहेंगे महाराज जी ऐसा कैसे हो सकता? वही तो करने आए हो जो नहीं हो सकता। सरल काम करने थोड़ी मनुष्य बने हो, कठिन ही तो करना। जो नहीं हो सकता वही कर लोगे तब ना आगे बढ़ोगे। सबसे हो सकता तो सब कर ना लेते मेरी माँ। फिर सबना विवेकानंद बन जाते, सबना चैतन्य महाप्रभु और मीराबाई हो जाते। जिन्होंने अपने मन को, इच्छाओं को वश में कर लिया वही तो विवेकानंद हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए, वही तो गुरु नानक हो गए, वही रैदास रसखान हो गए, नामदेव हो गए। नहीं कर पाए तो तुम रहे, हम रहे। सारी जिंदगी पप्पू की मम्मी ही बनी रहोगी, पप्पू के पापा ही बने रहोगे। अब तो मन को वश में करना है। करदम जी चले, बेटा बेटियों के कार्य पूरे हुए, जिम्मेदारियां पूरी हुई, जिम्मेदारी पूरी हो गई। एक काम बचा है, आत्म कल्याण करना। ये हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है, कर लो। ना करने वालों की जो भीड़ है साहब, तो ना करने वालों में खड़े होना है या करने वालों की तरफ आना है? तो करो। धीरे धीरे अपनी इच्छाएं, अपने मन को कंट्रोल करो, क्रोध को कम करो, गुस्से को कम, लोभ को कम, जो है उसमें संतुष्ट रहो। और हर समय गोविंद का, श्याम सुंदर का, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी, हे बिहारी जी मैं आपको कभी, देखो आपसे यही नहीं बोला जा रहा, घर में कितना बोलोगे। हे जगन्नाथ जी मैं आपको कभी, हे द्वारिकाधीश जी मैं आपको कभी, हे गौरी गोपाल भगवान मैं आपको कभी भूलूं नहीं। केवल परमात्मा का स्मरण बनाए रखो। कपिल भगवान चले गई ना, चले गए करदम जी, अब मां अकेली रह गई। कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया। कपिल भगवान ने कहा, निर्विण्णा नितराम भूमन
सदिन्द्रियतर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। मेरा मन बड़ा शांत है, तम त्वागता हम शरणम शरण्यम। मैं आपकी शरण में हूं भगवान, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरा मन बड़ा अशांत रहता, क्या करूं? कौन पूछ रहा है? मां देवहूति। कपिल भगवान ने कहा, मां तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणाः। सहनशील बनो, तितिक्षवः, हृदय में करुणा रखो। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणाः। सहनशील बनो, हृदय में करुणा रखो। जो हृदय में करुणा रखने वाले सहनशील संत जन है मां, उनकी संगति करो। मन को कंट्रोल करना है, ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? अच्छे लोगों की संगति करनी पड़ेगी। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतरे। संगत अच्छी होगी ना, सब अच्छा हो। बोलो हाँ। संगत बुरी, सब बुरा। संगति देख लो, खुले फुटपाथ पर जो चाय मिलती है, एक कप चाय कितने की मिलती है? 5 रुपए की, 10 रुपए की। जो हर दुकानों में चाय मिलती है, सामान्य फुटपाथ इत्यादि में 10 रुपए की चाय। वही चाय किसी रेस्टोरेंट में मिले तो वही चाय 20 रुपए की हो जाती है। और वीआईपी रेस्टोरेंट है और वीआईपी है तो 50 रुपए की हो जाती है। किसी बड़ी होटल में वही चाय पिएंगे तो 100 रुपए की मिलेगी। 3 स्टार होटल में चाय पिएंगे तो वही चाय 200 रुपए की होगी और 5 स्टार होटल में वही चाय 500 रुपए की मिलेगी। चाय तो वही है, वही शक्कर, वही दूध, वही पानी। बस चाय फुटपाथ से निकलती निकलती जाकर 5 स्टार होटल में चली गई। संगति बदल गई, जगह बदलती गई, कीमत बदल रही है। संगत अच्छी होगी तो कीमत अच्छी होगी, संगति बुरी है तो कीमत। 2 कौड़ी के आदमी की संगत करोगे, टपोरियों की, तो आपकी कीमत भी 5 रुपए 10 रुपए की चाय की तरह है। क्यों? इसलिए संगत अच्छी करो। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। क्या करना है मेरी मां? संगति। आप लोग कथा सुन रहे हैं, इससे अच्छी संगति कहां है ये बताओ? कथा श्रवण करने से अच्छी संगति नहीं है। इसलिए आपके पास कोई काम हो तो काम कर लिया करो, पर कथा के लिए समय निकाला करो। 3.5 घंटे आप दीजिएगा। आपका हृदय भक्ति और प्रेम से ना भर जाए तो कहना। आप 3.5 घंटे अपने 3 घंटे दास अनिरुद्ध को आप अपने कुछ घंटे दे दीजिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी के समय ये नारा लगा था। ये दास अनिरुद्ध एक नारा दे रहा है, तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें संस्कार दूंगा। तुम्हारे बच्चे, आपके बच्चे यदि समय देने लग गए कथा में, संस्कारी ना हो जाएं तो कहना, तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें संस्कार दूंगा। समय होए तो देना। अपने मोबाइल पर कथा सुना करो,
बच्चों को भी यूट्यूब पर कथा सुनाया करो। व्यर्थ का गेम खेलते रहते हैं, पबजी इत्यादि। आज हमारे देश के यूथ क्यों बिगड़ रहे हैं? समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो समय आगे बढ़ने का है, जो समय कमा के खाने का है, वो समय गेम खेलने में जा रहा है। अरे और जवानों की क्या, बुढ़े बुढ़े लोग गेम खेलते हैं। सरकारी दफ्तर में बैठ के आदमी, सरकारी कर्मचारी गेम खेल, सामने लोग खड़े हैं, टिकट नहीं काट रहा, गेम खेल रहा है। क्या होगा देश का? मैं, आप भी खेलती हो गेम? खेलती तो हो। हमारी माताएं भी या तो व्हाट्सएप चलाएंगी, या तो फेसबुक चलाएंगी, या पंचायत करेंगी पड़ोसन से, कोई काम नहीं तो गेम। कथा सुना करो, आप हमें समय दीजिए। हम नहीं कहते 3 घंटे दो, आप 1 घंटा भी रोज कथा सुनने लग जाएं, आधा घंटा भी सुने, अरे 10 मिनट भी सुने कथा, बस जुड़े रहेंगे तो भी संस्कार धीरे धीरे प्रवेश कर जाएंगे। जीवन बदल ना जाए आपका कथा सुनने के बाद तो कहना। भक्ति और प्रेम से ना भर जाए तो कथा लगा के रख दो, भोजन बनाती जाओ, कथा सुनती जाओ। कुल मिलाकर समय का सदुपयोग करना चाहिए। आप बिस्तर पर लेटे हैं सोने के लिए, कथा लगा दी, सुनते सुनते जब तक जाग रहे हैं, सुन रहे हैं, सो गए। जब कथा सुनते सुनते सोएंगे तो विश्वास दिलाता हूं सपने में कन्हैया जरूर आएंगे कुछ दिन बाद। नित्य भगवान के बिना भी जीवन कोई जीवन है। भगवान के लिए जिया करो, भगवान के लिए। हे गोविंद, मैं आपको कभी कपिल भगवान ने मां से कहा, मां आप सेवा किया करो। ये संसार सब भगवान के भय से चलता, भगवान मुख्य है। मद भयाद्वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयाद। सब मेरे भय से होता है। मां, आत्मा के रूप में मैं ही विद्यमान हूं। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः। मैं ही आत्मा रूपी पुरुष सबके भीतर विद्यमान हूं, मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं है मां। इसलिए समझदार लोग मुझे अपने अंतरात्मा में ही भगवान का मेरा दर्शन करके अपने आप को संतुष्ट करते हैं। मैया, हमारे शरीर में कपिल भगवान कहते हैं, इन हाथों में इंद्र का वास है। भगवान का वास शरीर में, पूरे शरीर के अंग अंग रोम रोम में है। भगवान ने ही समझदारी से सुंदर सा ये शरीर बनाया है मां, ताकि शरीर से लोग भगवान की सेवा करें, जिम्मेदारियां पूरी करें। और मानव का धन क्या है? अहिंसा। अहिंसा सत्यमस्तेयम, सत्य के रास्ते पर चलना और अहिंसा, जीव की हत्या ना हो। देखो कपिल भगवान भागवत जी में ये लिखा है कि हमें हत्या नहीं करनी चाहिए किसी जीव प्राणी की। ज्यादा असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन, तप का, शौचम, स्वाध्याय, पुरुषार्चनम, ये पुरुष का धन होना चाहिए। सत्य बोलना, अपनी वाणी पर, अपने मन पर कंट्रोल। कपिल भगवान कह रहे हैं मां, अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि,
भगवान का चिंतन करना चाहिए कि मेरे सामने भगवान विराजमान हैं, भगवान की आंखें बड़ी सुंदर हैं। एकांत में बैठो, भगवत चिंतन करो, उनकी आंखें, उनके गाल, उनके स्वरूप का एक एक अंग का चिंतन करना चाहिए माँ, और सब में मुझे देखना चाहिए। अच्छा बताइए, सब में कौन है? सब में भगवान है। कौन कौन इस बात से सहमत है कि सब में भगवान है? अब आपने हाथ तो उठा दिया, अब सिद्ध करके बताओ सब में कैसे भगवान है? इस रुमाल में भगवान कैसे हैं बताओ? आपने कहा सब में है। बताओ इस रुमाल में भगवान कैसे हैं? आपने कहा सब में है। बताओ जल्दी, मेरी मां हाथ तो उठाया था आपने। आपने सही कहा, सब में भगवान है, मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन आपने हाथ उठा दिया, कह दिया सब में भगवान। इतने से काम नहीं चलेगा, आपको सिद्ध करके बताना पड़ेगा, तब सामने वाला विश्वास करेगा। कह देने से क्या होता? कहने को मैं कह दूं कि मैं प्रधानमंत्री हूं, तो आप मान लेंगे क्या? मैं कह रहा हूं मैं राष्ट्रपति हूं, तो क्या होता है कहने से? आपने कह दिया इसमें सब में भगवान है भगवान। मैं भी सहमत हूं आपकी बात से, मैं अभी सिद्ध करके बताऊंगा आपको, पर आप बता सको तो आप बता दो। इस रुमाल में, इस कपड़े में भगवान सब जगह हैं, तो इस वस्तु में भगवान कैसे हैं? कैसे सिद्ध करेंगे किसमें भगवान है? किस रूप में है इसमें? बताओ इसमें किस रूप में भगवान विराजमान है? आप कहते हैं भगवान हैं, तो बताइए इस तुलसी के पत्ते में भगवान कहाँ है और किस रूप में, कैसे हैं? बताओ कि भगवान इस पुष्प में, यदि आपने कहा कि भगवान सब में है, तो बताइए फिर इस पुष्प में कहाँ है? कैसे मान लिया जाएगा किसमें भगवान कहाँ है? कैसे, किस आधार पर आप कहते हैं किसमें भगवान है? अब हम सिद्ध कर दें? आज्ञा हो आपकी तो करो। पहले इसको पकड़ा था, इसको कर दूं, फिर इसमें करूंगा, फिर इसमें करूंगा, फिर और जहां आप बोलोगे वहां सिद्ध करूंगा। हमने पढ़ाई ही ऐसी पढ़ी है ना, बिना सिद्ध किए समझ में ही नहीं आता। ये रुमाल है, क्या आप बता सकते हैं कि ये रुमाल के पहले क्या था? एक थान, कपड़ा। क्या आप बता सकते हैं कि थान के, थान मीन्स जानते हैं, कपड़ा जिसमें लिपटा होता है ढेर बिंडल, उसे थान कहते हैं। ये रुमाल पहले थान में रहा होगा, लंबा सा थान मीन्स बड़ा कपड़ा। ये बता सकते हैं आप लोग कि ये थान के पहले क्या था? क्या था? धागा। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें जो धागा लगा है, धागा के पहले वो क्या था? कपास, रुई। कपास। क्या आप बता सकते हैं कि कपास के पहले वो क्या था? वृक्ष, पेड़। क्या आप बता सकते हैं कि पेड़ के पहले वो क्या था? बीज। कपास का बीज होगा तब ना कपास होगा, कपास होगा तब ना धागा होगा, धागा होगा तब ना थान बनेगी, और थान होगी तब ना तुम्हारा धोती कुर्ता रुमाल बनेगा। तो मूल में क्या है? बीज। पुरुषायादि बीजाय परेशाया भी धीमहि, गजेंद्र मोक्ष का श्लोक। सबके बीज कौन है? वह बीज में जो अंकुरित शक्ति थी या है, वह अंकुरित शक्ति के रूप में कौन बैठा है? सबके बीज में, सबके मूल में भगवान ही तो विराजमान है। भगवान ना होंगे तो अंकुरित ही नहीं होगा।